महतारी की, बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। हरि ओम हरि हरि। मोहि लागी लगन गुरु चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु चरणन के। मोहि लागी श्रोताओं, माताओं, बहनों और कल के सुंदर भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के भक्त हृदय में विराजित हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी और भगवती सीता जी के युगल चरणों में गौरी महिला मानस मंडली देगा कठेरा गुंडल देही जिला बालो छत्तीसगढ़ का सत सत वंदे। ये तो रामचरित मानस के अंतर्गत 7 कांड और तुलसी कृत रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारियां मिलती हैं और इन तमाम कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद और श्लोक मिलते हैं वो सारे के सारे मंत्र हैं और उन्हीं मंत्रों में से हमें मिला है षष्ठम सोपान लंका कांड का दोहा क्रमांक 58, जहां भरत जी महाराज एक सजग प्रहरी की तरह अर्धरात्रि तक जागृत कर रहे हैं। सजग प्रहरी, उन्होंने देखा हो सकता है मेरी अयोध्या में कोई विपत्ति आ रही है, इसीलिए एक युक्ति अपनाई और उस युक्ति के साथ ना तो उस सामने वाले व्यक्ति को, जो निशाचर भी हो सकता है, देवता भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, ना उसे पीड़ा हो और ना ही अगर वो हमारा शत्रु है तो हमसे दूर जा सके। इसके लिए उन्होंने एक उपाय किया और वो उपाय क्या है आइए जानते हैं, मिले प्रसंग पर चर्चा करते हैं। जी हाँ, चर्चा, केवल चर्चा। वो साहित्य महाराज लिखते भी हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधों की पुनी आधी तुलसी चर्चा राम के कटे कोट
आइए अपने अपराधों को मिटाने के लिए गुमची में बह रहे मानस के इस पावन धार में डूब जाए और अपने जीवन को कृतार्थ करें। हमारा उद्देश्य है देश प्रेम के साथ मानस का पठन पाठन। इसीलिए अपने भारत की पावन माटी को वंदन करते बस यही कहूँ कि जमीन सलाम तुझे, है मेरी भारत की पुण्य भूमि, सलाम तुझे और तेरी बहारों को, तेरे फलक को, चांद और सितारों को, सलाम उनको जिनके लबों पे हो तेरा नाम और जो दे प्यार तुम्हें, उन सबों को मेरा प्रणाम, उन सबों को मेरा प्रणाम। इसी भाव के साथ मीरा जी का ये पद पश्चात मानस पर चिंतन। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगं सीता समारुपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लखन सिया रामचंद्र की जय। इसकी आवाज नहीं बढ़ सकती और बिना सीटी मारे। गुमची के इस मानस महायज्ञ में उपस्थित समस्त आदरणीय जनों के हृदय में विराजित भगवान श्री राम जी और भगवती सीता जी के श्री चरण में एक बार पुनः मंडली समेत सादर प्रणाम। रामचरित मानस का षष्ठम सोपान जिसे कहते हैं लंका कांड। जीवन में अगर लंका कांड का अध्ययन हम कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए जितनी सारी शंकाएं हैं उनका निवारण हो जाएगा। जी हाँ, एक शंका की चर्चा आपके बीच हमें करनी है। अर्धरात्रि की बेला भरत जी जाग रहे हैं, जबकि रात्रि की बेला विश्रांति के लिए होता है, विश्राम के लिए होता है, लेकिन भरत जी जाग रहे हैं और जागते जागते आसमान की ओर उनकी नजर गई, क्योंकि एक बड़ी सी प्रतिछाया उनके नीचे पड़ रही थी। और उन्होंने क्या किया तो गोस्वामी जी लिखते हैं, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिन भर सायक मार्यो चाप श्रवण लगी तानी। लखन सिया रामचंद्र की। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है क्या,
और उन्होंने कान तक धनुष खींचकर बिना फल का बाण मारा। मानस प्रेमी श्रोता संतजन, ये रहा वो टीका जो इस दोहा के नीचे लिखा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की वो दो पंक्तियां जिसमें वो कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। इन्हीं को आधार मानकर मिले प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास कर रही हूँ। भरत, आइए हम सबसे पहले भरत का परिचय जानते हैं। एक व्यक्ति का परिचय उनके परिजनों से होता है, तो भरत जी महाराज दशरथ और माँ कैकेयी के संतान हैं। अगर जगह से होती है तो अयोध्या के राजकुमार हैं। अगर और उनके परिजनों के बारे में जाने तो उनकी मांडवी नाम की पत्नी है जिनके वो पति हैं। लेकिन भरत जी का परिचय तो गोस्वामी जी महाराज ने दिया है। क्या? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो समूची सृष्टि में रहने वाले जीवों का जो भरण पोषण करेगा उसी का नाम क्या है? भरत। भ मतलब भगवान और रत मतलब डूबना, जो निरंतर भगवान में डूबा रहता है वो क्या है? भरत। जो हमेशा भरता है वो क्या है? भरत। वही भरत रात्रि में, अर्धरात्रि में जाग रहे हैं। क्यों? भरत जी ऐसा क्या कार्य कर रहे थे कि रात्रि में जागते हैं? क्योंकि यहाँ पे निशिचर शब्द को गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, और निशिचर का तात्पर्य होता है अर्धरात्रि में चरने वाला, रात्रि भर चरने वाला, घूमने वाला, खाने वाला, उसे निशाचर कहते हैं। इस हिसाब से तो भरत जी भी निशाचर हो गए, क्षमाचारी। लेकिन अगर कहें तो, परंतु ध्यान ये दीजिएगा कि जो प्रहरी होता है वो भी रात भर जागता है, गेट कीपर होता है वो भी रात भर जागता है, जो सुरक्षा गार्ड होता है वो भी रात भर जागता है, लेकिन उसे निशाचर नहीं कहते, उसे एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति कहते हैं। और भरत जी वही है। वो एक प्रहरी है, एक ट्रस्टी है, और ट्रस्टी को चाहिए कि जो जिसकी संपत्ति है उसकी संपत्ति की रखवाली के लिए आपको रात्रि और दिन दोनों ही में बराबर जाग कर उसका ध्यान रखना पड़ेगा। किस चीज की संपत्ति? संपत्ति सब रघुपति के आही। ये जो राजपाट, ये जो अयोध्या नगरी, ये जो प्रजाजन, ये सब किसके हैं? तो बोले ये सब मेरे राम के हैं, और मेरे राम के इस धरोहर पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े, इसलिए जाग रहे हैं। दूसरी बात, युद्ध चल रहा है, लंका में युद्ध चल रहा है। अभी अभी खबर मिली थी कि लक्ष्मण जी को वीरघातनी शक्ति लगी थी, और वीरघातनी शक्ति के निवारण हेतु लंका से एक वैद्य को लाया गया था जिसका नाम था सुषैन। और सुषैन वैद्य के बताने पर हनुमान जी महाराज द्रोणाचल से संजीवनी ले गए थे, सीधा सीधा द्रोणाचल उठा के ले गए थे, और लक्ष्मण मेरा ठीक हुआ है। कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं? देखा भरत विशाल अति, भरत जी ने देखा अति विशाल, विशाल तो हुआ मतलब बहुत बड़ा, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं अति विशाल। कल्पना करो, हम गोमती के मानस मंच में बैठे हैं और एक पर्वत उड़ता उड़ता आए और हमारे ऊपर बैठ जाए, तब क्या होगा? हम सबका इतिश्री हो जाएगा। भरत जी ने सोचा हो सकता है क्योंकि जहां पर वो युद्ध चल रहा है वो सबके सब मायावी हैं, तो उन्होंने माया के माध्यम से लंका से अयोध्या के लोगों को परेशान करने के लिए कोई निशाचर भेजा हो जो कैसा हो? अति विशाल हो। क्योंकि ऊपर आसमान में चंद्रमा है और चंद्रमा के नीचे वो पर्वत है, और पर्वत जिसको लेकर हनुमान जी महाराज आ रहे हैं वो पर्वत है, और उसी पर्वत की प्रति छाया बन रही है। तो कहीं ये कोई निशाचर तो नहीं? बस इसी अनुमान में देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान, मन में अनुमान, अनुमान
अनुमान हमेशा 100% सही होता है ऐसी बात नहीं है। अनुमान कभी गलत भी हो सकता है। वो आप ठोक बजा के नहीं कह सकते मैं जो कह रहा हूं या मैं जो कह रही हूं वही सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते आप। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो अनुमान है। आजकल तो गलियों में लाइटें लग गई हैं। हम जब बच्चे थे, छोटे थे, तो रात्रि में जैसे खेल के लौटते थे ना, तो रास्ते में एक रस्सी भी, एक डंडा भी पड़ी रहती थी, तो ऐसे लगता था कि ये डंडी नहीं है, ये सांप है, ये रस्सी नहीं है, ये सांप है। ऐसा मन में अनुमान हो जाता था। और कई बार सचमुच सांप पड़े रहने पर भी अरे ये तो रस्सी है करके पार हो जाते थे। बाद में पता चलता था फलाने घर के समीप सांप निकला था। अनुमान। तो भरत जी ने यही अनुमान किया कि देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, मन में अनुमान किया। और अनुमान करने के बाद बिन फर सायक, बिना फर के बाण। बिना फर के बाण का तात्पर्य हुआ बिना फल का बाण, बिना नोक वाला बाण, और छत्तीसगढ़ी में जिसको कहें तो ठुठुआ बाण। उसको मारा। क्यों मारा? उनको याद आया अपने पिता महाराज की वो गाथा। उनके पिता को भी शब्द भेदी बाण मारने की कला आती थी। शब्द भेदी बाण का तात्पर्य होता है कि सामने आप आवाज करो और यहां किसी व्यक्ति की आंख को बंद कर दो और उसके बाद वो बाण मारे, तो जो आवाज वाला लक्ष्य है सीधा जाके वहीं लग जाए, तो उसे कहते हैं शब्द भेदी बाण। महाराज दशरथ एक बार शिकार के लिए, आखेट के लिए गए हुए थे। उसी दौरान श्रवण कुमार अपनी माता पिता को लेकर चारों धाम की यात्रा के लिए निकले थे, कांवड़ यात्रा में। उनके माता पिता को प्यास लगी तो पानी की मांग किए। अपने माता पिता को बिठाकर पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए सरयू नदी में गए। और आज भी जब अपन छोटे मुंह के बर्तन में पानी भरते हैं, छोटे मुंह का बर्तन हो, अब जैसे पानी भरने का बोतल आता है, उसको आप बाल्टी में पूरी तरह डुबा के भरो तो कैसे आवाज आती है? कैसे आवाज आती है जी? गुड़ 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 की आती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी के घर की गाय बैल जब पानी पीते हैं मुंह डुबा के। कोटना जानते हो? कोटना, हाँ। और गाय गरू है तीन मन जान ही नहीं, जिकर घर नहीं है तीन मन का जान। तो कोटना को पूरा भर दो और उसके बाद आपके घर की गाय या आपके घर का बैल या आपके घर का जो भी जानवर जिसको आपने पाला है वो मुंह डुबा के पानी पिए। और जब मुंह डुबा के पानी पीता है तो गुड़गड़ाहट की आवाज आती है। महाराज दशरथ ने सोचा शायद कोई जानवर मुंह डुबा के पानी पी रहा है, क्योंकि वो छोटे मुंह वाले बर्तन में पानी भर रहे थे अपने माता पिता को पिलाने के लिए। तो आवाज को लक्ष्य करके उन्होंने बाण मारा और वो बाण जाके सीधा लग गया श्रवण कुमार की छाती में। और श्रवण कुमार की छाती में लगने के बाद उनका प्राणांत हो गया। उसके माता पिता को पानी पिलाने के लिए दशरथ जी गए तो दशरथ जी को माता पिता ने श्राप दिया कि एक तो हम अपने पुत्र के हत्यारे के हाथों पानी नहीं पिएंगे, और दूसरी बात जिस तरह से पुत्र के वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, क्योंकि हाय बेटा कहकर माँ ने प्राण त्याग दिए और अपनी पत्नी और पुत्र को मरा जानकर पिता ने भी प्राण त्याग दिया। लेकिन प्राण त्यागते त्यागते उन्होंने कहा कि जिस तरह पुत्र के वियोग में हमारी मृत्यु हुई है, आपकी भी मृत्यु पुत्र के वियोग में ही होगी। इस बात को भरत जी जानते थे, इसलिए वो ये नहीं चाहते थे कि मेरे बाण से किसी का इतना अहित हो। अगर वो भगवान का भक्त है, किसी का इतना अहित हो कि उसको प्राण गंवाना पड़े, और उसके माध्यम से जिस तरह मेरे पिता को श्राप मिला था मुझे भी श्राप मिले। लेकिन अगर वो राक्षस हुआ तो ऐसा भी ना हो कि वो यहाँ से भाग जाए, उसको बंदी बनाया जा सके। इतना उपक्रम तो करना ही चाहिए। इसीलिए वो ट्रस्टी, वो निरीक्षक, वो संरक्षक के रूप में जो अपना कार्य पूरी तरह निभा रहे हैं, वो बिना फर के बाण मारे। और क्या है चर्चा करूं इससे पहले एक भजन करते हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। नींद से तू जाग
से तू जाग बाग रे बीती जाए भजन की मेरा साचा एक नाम राम का बाकी झूठा जगत का मेरा नींद से तू जाग बाग रे बीती जाए भजन की मेरा 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 कहने वाले कौन यहाँ तेरा है मेरा मेरा कहने वाले कौन यहाँ तेरा ओ है झूठी मोह माया ने ओ बंदे तुझे घेरा है झूठी मोह माया ने ओ बंदे तुझे घेरा है जग है सराय चार दिन का बस जाए भजन राम नाम ले ले तेरे पाप कट जाएंगे राम नाम ले ले तेरे पाप कट जाएंगे ओ श्राप मिटेंगे संताप कट जाएंगे श्राप मिटेंगे संताप कट जाएंगे राम नाम पार तुझे अब से लगाएंगे थाम लेंगे हाथ वो तेरा जब आएगा काल करेगा साचा एक नाम राम का बाकी झूठा जगत का मेरा नींद से जाग बाग रे बीती जाए भजन की मेरा साचा एक नाम राम का बाकी झूठा जगत का मेरा बाकी झूठा जगत का मेरा बोलिए लखन सिया रामचंद्र की बिन फरसायक मार्यो अनुमान को आप ठोक बजा के नहीं कह सकते, डंका पीट के नहीं कह सकते, इसीलिए बिना फर के बांध चाप श्रवण लगिता। मानस प्रभु श्रोता संत समाज, भरत जी महाराज की कर्तव्य निष्ठता यहाँ पर दिखती है, उनका त्याग यहाँ पर दिखता है, उनका समर्पण यहाँ पर दिखता है, उनका भगवान के चरणों में प्रेम यहाँ पर दिखता है। बोले वो कैसे? त्याग। जिनके पास एसी कूलर पंखे ना हो वो आंगन में सोते थे आज से 20-25 साल पहले, क्योंकि उनके पास वो साधन उपलब्ध ही नहीं थे, इसीलिए आंगन में सोते थे। गर्मी के मौसम में अब कूलर एसी पंखे आदि की व्यवस्था हो गई है तो हम अपने कमरे में ही सोते हैं, लेकिन जिसके पास सारी चीजें पहले से ही उपलब्ध हो, एसी कूलर पंखे सारी चीजें उपलब्ध हो, इसके बाद अगर वो आंगन में सोता है या अगर वो अपने एसी कूलर को चालू नहीं करता है तो देखने वाले लोग कहेंगे बड़ा कंजूस है यार, इसके पास सारी चीजें हैं, इसके बावजूद भी ये इसका उपयोग करना नहीं जानता। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो हो सकता है भाई जी, और इसका दूसरा पहलू ये है कि आप उन सारी आर्थिक चीजों से, वो सारे सुख सुविधा की चीजों से अपने आप को खींचना चाह रहे हो।
आप उससे मोह हटाना चाह रहे हो, इसलिए वो सारी चीजें होने के बावजूद भी आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है। इन सारी बातों को मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि भरत जी के पास किस चीज की कमी थी भैया। अयोध्या छोड़ के चले गए थे भगवान राम, राजपाट को माँ ने उनके लिए ही मांगा था। अब वो राजपाट को पूरी तरह से जी सकते थे, उपभोग कर सकते थे, लेकिन ना, उन्होंने त्याग किया। अयोध्या के राज सिंहासन पर भगवान श्री राम जी के चरण पादुकाओं को रख दिया, जूतों को रख दिया। चरण पादुका मतलब चप्पल, जूते, पैरों में पहनने का सामान। और एक को भगवान राम और एक को भगवती सीता के रूप में पूजते थे, और बस उसी की संपत्ति जानकर पूरी अयोध्या नगरी की निगरानी करते थे, निरीक्षण करते थे, संभालते थे, संजोते थे। किसी की धरोहर पर किसी की दृष्टि ना पड़े, इसका ध्यान रखते थे। अच्छा, किसी की बात छोड़ो, उसके बाद अगर स्वयं की बात करें तो हाथ जोड़ के कहते थे संपत्ति सब रघुपति के यहाँ ही, मेरा तो कुछ है ही नहीं भैया, ये सब कुछ मेरे प्रभु का है। और जब किसी की आपके पास, आपके घर में 10 लाख रुपया भी रहेगा तो आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि आपको आदत है अपने घर में 10 लाख रुपया रखने की। लेकिन अगर पड़ोसी ने कहा कि ये 5 लाख रुपया है, आप एक रात के लिए रख लीजिए, कल सुबह मैं इसको लेके चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो वो 5 लाख रुपये के लिए आपको नींद नहीं आएगी। इसकी चोरी ना हो जाए, इसको देखना पड़ेगा, कोई बच्चे इसको ना खेल दे, कहीं मेरी पत्नी को ऐसा ना लगे कि ये घर का पैसा है और खुद इसके लिए उपयोग ना कर दे। ऐसा आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते रहेंगे और आप जागते रहेंगे, नहीं सो पाएंगे। भरत जी की तटस्थता दिखती है, उनका कर्तव्य निष्ठापन दिखता है। आहा, ये मेरी नहीं है, मेरे होने पर गुम भी जाता तो चलता, लेकिन मेरे प्रभु का है, और मेरे प्रभु का है इसीलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको निर्वहन करूंगा, इसका रक्षण करूंगा, संरक्षण करूंगा, देख रेख करूंगा। अब ये निरीक्षण, देख रेख, यहां तक तो बात सही है। इतना विशाल राक्षस अगर आए और मेरी अयोध्या के लोगों को परेशान करे, ताकि उधर जो युद्ध हो रहा है उसमें मेरे भगवान राम कमजोर पड़ जाए, यही कोई कारण तो नहीं होगा कि राक्षसों को भेजा गया होगा कि जाके देखो तो नहीं, परेशान करो उन्हें। क्योंकि हम अपने परिजनों के कारण थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, ये क्या है, हमारी कमजोरी है। अगर हमें प्रताड़ित करना हो तो आप हमें एक थप्पड़ क्या, आप छुओ भी मत, लेकिन अगर हमारे परिजनों को आप तकलीफ पहुंचाओगे तो हमारा दिल जल जाएगा और हम लड़ने, मरने, मारने पर उतारू हो जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मायावी है तो अपनी माया से यहाँ पर भेजे होंगे ताकि जाओ अयोध्या के लोगों को परेशान करो, और जब ये बात राम और लक्ष्मण को पता चलेगी तब वो क्या हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, और कमजोर पड़ने के बाद उनको हराना बहुत मुश्किल, बहुत सरल हो जाएगा। ये सोचकर, ये अनुमान मात्र था, इसीलिए भरत जी ने बिना फर का बाण मारा। क्योंकि अगर फर वाला बाण मारता, फर वाले बाण मतलब नोक वाला बाण मारता, जिससे मारने पर सीधा लक्ष्य को भेदन होता है, तो वो जो हनुमान जी अभी अभी जो पर्वत लेके आ रहे हैं, जिसकी चर्चा मैंने पहले करी, द्रोणाचल लेके आ रहे हैं, उस हनुमान जी महाराज को लग जाती और हो सकता है वो उनके लिए घातक होता। इसीलिए भरत जी महाराज ने बिन फर सायक मारियो, चाप श्रवण लगी तान, कानों तक खींच कर बाण को मारा। अब बाण तो निकल गई भैया, बाण तो निकल गई, फिर क्या होता है, पर्यो मूर्छि महिला गत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। जैसे ही बाण लगा, जो छोड़ा गया बाण था वो लगा किनको, हनुमान जी महाराज को, क्योंकि वो पर्वत वही लेके आ रहे। तो जैसे ही बाण लगा उनको मूर्छा आने लगी उस बाण के प्रहार के कारण, लेकिन मूर्छित अवस्था में भी वो अपने आराध्य का नाम ले रहे हैं, राम राम राम, ये कहते कहते उनकी मूर्छा आने लगी। और जैसे ही मूर्छा आई वो नीचे गिर गए, पर्यो मूर्छि महिलागत सायक, धरती पर गिर गए।
और धरती पर गिरने के बाद भरत जी ने सुना, क्या सुना? सुनी प्रिय वचन भरत तब धाय। प्रिय वचन, राम राम शब्द क्या है? जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। दोनों ही राम बड़े सुंदर हैं, बड़े मनभावन हैं। अब राम के नाम की महत्ता थोड़ा सा चर्चा करूं। वैसे तो उनके नाम की व्याख्या गोस्वामी जी महाराज ने बालकांड में 9 दोहे और 72 चौपाइयों में पहले ही कर ली है, लेकिन मैं कुछ चर्चा करूं। एक बार अगर किसी के नाम को अपन लें, राम कहें मान लो एक बार, तो आप में से किसी भाई का नाम राम हो सकता है। एक बार राम बोलने से हम उसका नाम ले रहे हैं। 2 बार अगर राम का नाम लिया जाए तो अभिवादन बन जाता है। राम राम भैया, राम राम बहन जी, ऐसा ये अभिवादन बन जाता है। 3 बार राम राम बोले, राम राम राम, ऐसा हुआ, ये क्या बन जाती है? संवेदना। कोई घटना घट गई हो तो उसके लिए 2 बार राम राम नहीं बोलते, हे राम राम, ये भगवान, ये कैसे हो गया, मतलब 3 बार राम राम, ये संवेदना बन जाती है। 4 बार राम का नाम ले, ये जाप बन जाता है। 5 बार अगर राम का नाम ले, ये कीर्तन बन जाता है। और जब कीर्तन बन जाता है तो निरंतर मुंह से जिह्वा से राम नाम निकलती है और उसके बाद जीवन सरल बन जाता है। हनुमान जी महाराज के मुख से राम राम निकला, राम राम रघुनायक। उसको सुनने के बाद भरत जी दौड़ कर आए। सुनी प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। आतुर होकर, व्याकुल होकर, अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया। ये सामान्य व्यक्ति नहीं लगता, जो निद्रा की अवस्था में भी, मूर्छित अवस्था में भी भगवान का नाम ले रहा हो, ये तो निरंतर भगवान का नाम लेने वाला ही हो। क्योंकि भगवान का नाम भी ऐसे ही नहीं आता। आप लोगों ने गौर किया होगा, जैसे कभी कुछ आदमी खाते खाते जैसे ठसका लग जाता है, अरहत जाना, जैसे छत्तीसगढ़ी में अरहत जाना बोलते हैं, जमाई आती है, नींद आती है, छींक आती है, या चलते चलते मान लो कोई पत्थर है, कोई लकड़ी है, हपट जाते हैं। हपटना समझ रहे हो ना, रजना। तो कई लोगों के मुख से कुछ अनर्गल चीजें निकलती हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त होगा उनके मुख से राम का नाम निकलता है, भगवान का नाम निकला, अपने आराध्य का नाम निकलता है। वैसे ही आप निद्रा की अवस्था में हो और करवट ले रहे हो, तो भी अगर आप भगवान के भक्त हो तो आपके मुंह से भगवान का नाम ही निकलेगा, कुछ और नहीं निकलेगा। ये हमारे जीवन में शामिल होना चाहिए। रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। तो ये कब होता है? जब निरंतर हमारी जिह्वा से राम नाम निकल रहा हो, तब होता है। तो हनुमान जी महाराज राम राम करते हुए गिरे, तो इसको सुना भरत जी ने, अति प्रिय लगा, अति प्रिय। कपि समीप अति आतुर आए, उसके लिए वो दौड़कर हनुमान जी के समीप अर्थात कपि के समीप आए। बिकल बिलोक किस उर लावा। उसके बाद भरत जी ने हृदय से लगा लिया, क्योंकि जो भगवान का निरंतर नाम लेता है ना, उनको भी भरत जी उतना ही प्रेम करते हैं जितना भगवान को। इसका उल्लेख आपको अयोध्या कांड में भी मिलेगा। केवट भैया से जब उनकी भेंट होती है, केवट भैया दूर से प्रणाम कर रहे थे वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी महाराज जो गए थे उनको, वशिष्ठ जी ने उनको उठाया और आशीर्वाद दिया और हृदय से लगा लिया। देखने वाले लोग कह रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं, तो जो भगवान के सीने से लगा हुआ हो उसको अगर मैं अपने सीने से लगाऊं तो क्या बुरा है। भरत जी ने दौड़कर उनके चरणों को धर लिया। बोले कैसे करते हो भरत जी, आप मेरे चरणों को छोड़ो। बोले क्षमा करना भैया, आप मेरे बड़े भैया के मित्र हो, अर्थात मेरे बड़े भाई हो, और जिनके हृदय से आपका हृदय लगा है, अर्थात मेरे प्रभु की छवि आपके हृदय में बस गई है, इसलिए आपके चरणों को प्रणाम करना तो बनता है।
बस यही सोचकर वहां पे भरत जी ने प्रणाम किया था, बस यही भाव यहाँ पे भी। हृदय से लगा लिया, मूर्छित अवस्था में हनुमान जी हैं, हृदय से लगा लिया और लगाने के बाद जागत नहीं बहु भांति जगावा। व्यक्ति को नींद आए तो उसे जल्दी जगाया जा सकता है, लेकिन मूर्छित अवस्था में व्यक्ति जो है उसको जगाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। बहुत प्रयास किया भरत जी ने, लेकिन उनकी मूर्छा, उनकी तंद्रा टूट नहीं रही है। तब मन मलिन मन भय दुखारी, मन दुखी हो गया। ये मैंने क्या कर दिया भगवान, अपनी अज्ञानता के वश आपके भक्त को मैंने पीड़ा पहुंचाई। इसका तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं मैंने आपको भी पीड़ा पहुंचाई, जो मैं सपने में भी नहीं चाहता हूं वो मैंने कर दिया है भगवान। मैं क्या ही करूं, कैसे करूं कि इनकी मूर्छा भंग हो जाए, ऐसा क्या करूं कि ये जागृत अवस्था में आ जाए और इनकी पीड़ा खत्म हो जाए। कई बार ऐसा होता है, जाने अनजाने हमसे भी कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसके चलते सामने वाले को तकलीफ होने लगती है, पीड़ा होने लगती है, तो हमारा भी मन करता है कि ऐसे क्या करें कि उसकी पीड़ा हम ग्रहण कर लें। भरत जी को यही लग रहा है, कहत बचन भरी लोचन बारी, आंखों में अश्रु की धार भर कर अपने भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान ये कैसे लीला है आपकी, आपके भक्त को पहचानना ये मेरी मूर्खता है। मैंने उनको बाण मारा, ये मेरी गलती है। तो अगर ये मेरी मूर्खता है, मेरी गलती है, तो इस गलती की सजा, इस मूर्खता की सजा मुझे मिलनी चाहिए, इनको क्यों दी जा रही है? ये सोचकर वो क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों से टपकने लगी है, बरसने लगी। मानस पे मुझ छोटा सूजन, मन का भाव क्या कहता है, हे घट घट के वासी कथे राम तोला, तय अपने शरण मां लगा लेना मोला। मोरी जिंदगी के नैया डूबैया है स्वामी, ये जिंदगी के नैया डूबैया है स्वामी, दया कर कृपा कर हे अंतर्यामी। हे घट घट के वासी कथे राम तोला, तय अपने शरण मां लगा लेना मोला, तय अपने शरण मां लगा लेना मोला। चलिएगा, चिंतन फिर से हो, इससे पहले एक भजन करते हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, जिनका
हनुमान जी महाराज को मूर्छा आना ये भी एक कारण था भगवान की कृपा का। बाल न बांका होता उनका जिनका रक्षक दया निधान। हनुमान जी महाराज के मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया था, जिसे सात्विक अहंकार कहते हैं। मैं हूं जो अयोध्या से लंका जा सका, यानी समुद्र को पार कर सका। मैं ही हूं जो लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर इतना विशाल पर्वत अपनी हथेली पर लेकर आ सकता हूं। ये मैं का भाव मिटाना भगवान चाहते थे। गए किसी और मार्ग से, लेकिन लौटे अयोध्या के मार्ग से। ये हरि की इच्छा थी। क्यों? इसका उत्तर नीचे मिलता है। हनुमान जी महाराज वापस जाने, जब उनकी तंद्रा भंग हुई, जब उनकी मूर्छा भंग हुई, तो जागते ही सबसे पहले वो इधर उधर देखने लगे, निहारने लगे। भरत जी ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हैं आप? एक दूसरे का परिचय हुआ। मैं हनुमान हूँ, भगवान का सेवक हूँ, दास हूँ। तो मैं प्रभु का छोटा भाई हूँ, मैं भी उनका सेवक हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं आप? इधर उधर ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। बोले वो पर्वत में लेके आ रहा था।
बोले क्यों? लक्ष्मण जी को वीरघातनी शक्ति लगी है, उसमें संजीवनी है जिसको सुषैन वैद्य ने मंगाया था। अब मैं पहचान नहीं कर पाया करके पूरा पर्वत उठा के ला रहा था, लेकिन वो पर्वत है कहाँ? अगर कहीं वो गिर गई हो, कहीं वो, तो जनधन की हानि हुई होगी। भरत जी ने कहा नहीं, वो तो मेरे बाण में अटका है, एक बाण में अटका है, वो भी बिना फर के बाण में अटका है। हनुमान जी महाराज का वो अहंकार धराशायी हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इसलिए क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं गिरधर हूं, गिरी को जो धारण करने उसे गिरधर कहते हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा कहीं बलवान ये बिना फर का बाण है, एक बिना नोक वाला बाण है। ये अहंकार का दमन, ये भी एक कारण था उस मार्ग से आने का। अभी उनकी मूर्छा भंग नहीं हो रही है। तेहि विधि राम विमुख मुहि कीन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दिन्हा, जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। अब वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से विधाता श्री राम से मुझे विमुख कर दिए हैं। कैसे विमुख कर दिए हैं? मेरी माँ के माध्यम से मेरे लिए राज तिलक और मेरे प्रभु के लिए 14 साल का वनवास मांगा। विधाता चाहते तो इसको रोक सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अर्थात विधाता ने मुझे भगवान से विमुख कर दिया है। भगवान मेरी ओर देखते भी नहीं है, निहारते भी नहीं है, क्योंकि बहुत दूर है। हम भी ऐसे सोचते हैं ना कि भगवान हमारी ओर देखते ही नहीं है, जबकि वो हर दृष्टिकोण से हमारी ओर देखते हैं, निहारते हैं। तभी तो कहते हैं हर कण कण में है राम बसे, हर कण कण में भगवान का वास है, और वो कण कण के माध्यम से हमें देख रहे हैं। हर कण कण में है राम बसे, हर प्राण प्राण में सीता है, हर कंकड़ कंकड़ शंकर है, हर श्वास श्वास में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण जहाँ पग पग बनी पुनीता है, और राम नहीं सांसों में तो प्राणों का घर भी रीता है, प्राणों का घर भी रीता है। तो देखते हैं, लेकिन भरत जी को लग रहा है हे प्रभु, भगवान ने मुझे आपसे दूर तो कर ही दिया है, लेकिन अब ये हो गया है दुख में दोहरा कि तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा। उसी ने फिर इस प्रकार का दुख मुझे दिया है कि मेरे माध्यम से आपके भक्त को बाण लगना, ये कितने बड़े दुख की बात है। वो पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। उसी क्षण हनुमान जी महाराज की तंद्रा भंग होती है, परिचय होता है। बताया जाता है कि छोटे भाई लक्ष्मण जी को वीरघातनी शक्ति लगी है मेघनाद के द्वारा, जिसकी संजीवनी लेके मैं जा रहा हूँ। भरत जी ने कहा फिर तो आप ऐसा करिए, आप उस पर्वत को लेकर मेरे एक और बिना फर के बाण के ऊपर बैठ जाइए। हनुमान जी ने कहा मैं अतुलित बल धाम वाला, मैं सोचता था मैं ज्यादा बलशाली हूँ। ऐसा संजन कहते हैं कि मेरा अतुलित बल है, तो मैं सोचता था मैं ज्यादा बलशाली हूँ, लेकिन मैं बलशाली नहीं हूँ भैया। मुझसे ज्यादा बलशाली तो मेरे भरत भैया का वो बिना फर का बाण है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो श्रेय अपने ऊपर कुछ चीज नहीं लेते, वो सारा श्रेय अपने आराध्य पर, अपने भगवान पर डाल देते हैं। अच्छा हो आपकी कृपा है, बुरा हो आपकी इच्छा है, तो आपकी इच्छा भी स्वीकार, आपकी कृपा भी स्वीकार। तो प्रभु जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, और आपके चरणों में मेरा सब कुछ समर्पित है। और तभी मन में भाव आता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। यही भाव भरत जी के जीवन में आया है, इसीलिए भरत जी महाराज जाग रहे हैं। मानस में श्रोता संत समाज इसी भाव के साथ आप सबसे विदा ले रही हूँ एक भजन के बाद में। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। डारली टूट के पाना गिरे, देखो
श्री राम। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आपके द्वारा आरती होनी है। समस्त ग्रामवासी को आमंत्रण कि आज संध्या मंगल आरती होनी है। आप सब यथोचित जो लाए हैं आरती के लिए थाल वो तैयारी कर लीजिएगा। आयोजक परिवार ध्यान देंगे मंगल आरती के लिए। आप सब अपने स्थान से खड़े हो जाइए और समीप आ जाए राम दरबार भगवान के पास। भैया जी कौन सी आरती करनी है, रामायण जी की ओम जय जगदीश? रामायण आरती ना। बोलिए रामायण मैया की, लखन सिया रामचंद्र की। भक्त कराए रहे पूजा रामायण जी की जो।
प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। ओम यानि कानि चापा पानि ज्ञाता ज्ञानि कृतानि च तानिं सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। प्रेम से बोलिए रामायण मैया की, लखन सिया रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय संस्कृति की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, घर में रामायण और गीता का, गौ हत्या, गौ माता की, भ्रूण हत्या, हर हर महादेव शंभो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आरती के थाल सबसे पहले मंच में लाएंगे भाई जी। सभी से निवेदन है, सभी यथास्थान आप बैठ जाइएगा। मैं सम्मान राशि देने के लिए बुलाना चाहूंगी श्रीमती पूर्णिमा निषाद जी और श्रीमती शशिकला निषाद जी। आइए और हमारे मातृशक्तियों को सम्मान राशि देकर विदा कीजिएगा। शशिकला यादव जी। पूरा पूरा बताएगा। अभी कौन सा है? शशिकला यादव। श्रीमती शैलेंद्री निषाद जी आइए और हमारे संतों को सम्मान राशि देकर विदा कीजिएगा।
गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा। मैं आमंत्रण करना चाहूंगी श्री राम मानस मंडली पापरा। हमारे पेज दान राशि आए हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूंगी। स्वर्गीय रवि निषाद 51 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, गगन हिमांशु 10 रुपए, कल्याणी यादव 10 रुपए, संध्या यादव 10 रुपए, तरुण यादव 10 रुपए, मुटाना यादव 10 रुपए, साक्षी भूमि श्रियांशी ईशान 30 रुपए, स्वर्गीय महावीर यदु के तरफ से पूरे 20 रुपए, और सीताबाई रायपुर के ऊपर 21 रुपए, और कुलदीप यादव के तरफ से 20 रुपए, और हेमराज के तरफ से 10 रुपए, सांबाई बंजारे की तरफ से 10 रुपए। आमंत्रण पर श्री राम मानस मंडली पापरा द्वारपाल के पास अपना उपस्थिति दर्ज करा दीजिएगा। हाँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे संतों के लिए। अब इनका सादर विदाई दे रहे हैं। कांटों पर चलकर फूल होती है बेटियां, कांटों पर चलकर फूल होती है बेटियां, बेटा अगर हीरा है तो बेटियां मोती है हीरा, रोशन करेगा अगर कुल तो एक कुल का बेटा, मगर बेटियां करती है दो दो कुल की राज लगती है बेटियां, दो दो कुल की राज लगती है बेटियां। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जो आया है वो जाएगा और जो खोया है वो पाएगा, जीवन की यही सच्चाई है। लीजिए संतोष, सब प्रेम विदाई है, सब प्रेम विदाई है।